कितने लोग जानते हैं? तक्षक नाग राजा परीक्षित को काटने के लिए गया था। आगे वर्णन आएगा 12 स्कंद के 12वें अध्याय में कि तक्षक नाग काल का स्वरूप है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, सभी को काटने के लिए आता है। काल तक्षक को किसी पर दया नहीं आती। 7वें दिन काल रूपी तक्षक आने ही वाला है। 7वें दिन मरण होने ही वाला है। थोड़ा विचार करना चाहिए इस विषय पर। वार 7 ही होते हैं, 8वां कोई वार नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इन 7 वारों में से मेरे लिए कोई वार एक निश्चय हो चुका है। अमुक वार में मरण हो जाएगा। जब जन्म हुआ उसी समय मरण का कारण, मरण का स्थान, मरण का समय, इन 3 का निश्चय हो चुका है। ये 3 निश्चय होने के बाद ही मां के गर्भ में स्थान मिलता है। मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलने वाला है। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते आद्य वाद शतांते वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुव है। तक्षक नाग को किसी पर दया नहीं आती। तक्षक नाग सभी को काटने वाला है। एक बिच्छू काटते हैं तो कितना दर्द होता है, तो मृत्यु के समय हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने जितना दर्द होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंतकाले महादुखम, तस्मा जागृति जागृति। सुनते हैं जिसको फांसी की सजा होने वाली है, जब 2-3 घंटा पहले उससे पूछा जाता है मिठाई खाना है, किसी से मिलना है, जो जानता है कि 2-3 घंटे बाद में मरने वाला हूं, मुझे फांसी का दंड मिलने वाला है, वह अंदर से बहुत घबराता है। उसको कोई अच्छी मिठाई दे दो तो उसको खाने की इच्छा फिर नहीं होती, उसको बोलने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसका मरण समीप है। गीता जी में भगवान की स्पष्ट आज्ञा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, जन्म का दुख, वृद्धावस्था का दुख, मरण का दुख कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रातःकाल उठने के बाद एक बार विचार तो करो, कदाचित आज यमदूत मुझे पकड़ने के लिए आ जाएं, आज मेरा मरण हो जाए तो मुझे कैसी गति मिलेगी, आज तक मेरे कर्म कैसे रहे हैं। तनिक ऐसा विचार तो करना चाहिए प्रातःकाल उठते ही। करना चाहिए विचार। कदाचित आ जाएं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में, मेरी गति कैसी होगी। बहुत से लोग सवेरे उठने के बाद सबसे पहले सोचते हैं कि आज खाने को क्या मिलेगा, भात मिलेगा कि कढ़ी बनाएं साथ में या राजमा बनाएं। अरे भाई, भूख लगने पर भोजन बनाना ही चाहिए, भगवान को भोग लगाना ही चाहिए। भोजन करना पुण्य है। भोजन का चिंतन करने से परंतु मन बिगड़ता है। भोजन के स्वाद में जिसका मन फंसा हुआ है वह भक्ति कभी नहीं कर सकता। स्वाद भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रातःकाल में
परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। मरण का दुख जो याद करता है उसके हाथ से पाप नहीं होता। साधारण मनुष्य जब पाप करता है तब ऐसा समझता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, या वह मृत्यु को याद ही नहीं कर पाता। मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा समझकर पाप कर देता है। अरे भगवान तो देख रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं क्या बोलता हूं, ऐसा विचार रखने वाले के हाथ से कभी पाप नहीं होते। मन को समझाना चाहिए। गलत कार्य करने से, दुष्कर्मों से, कुकर्मों से, पाप कर्मों से, न करने योग्य कर्मों से बचना चाहिए। तुम संत बन जाओगे। जो पाप छोड़ता है वही संत है। जो अपने मन को संभाल लेता है वही संत है। जो दूसरों के गुणों को देखता है, अपने दोषों को याद रखता है, वही संत है। और संत के घर में ही संत आते हैं। आगे भागवत जी में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के वक्ता और श्रोताओं की योग्यता बताई है कि इस कथा का वाचन करने के लिए और सुनने के लिए क्या योग्यताएं हैं। योग्यताएं तो बहुत हैं, क्या क्या होने चाहिए। हालांकि व्यावहारिक रूप से इस कलयुग में पूर्णतः तो संभव नहीं है श्रोताओं के लिए, परंतु संक्षेप में हम कहें, श्रोता को कथा में बैठते समय संसार की, घर गृहस्थी की सारी बातें, सारे स्मरण, यादें सब निकाल देना चाहिए। रिक्त मन से होकर बैठना चाहिए। विनम्रता के साथ बैठना चाहिए। कथा के बीच में कोई प्रश्न न खड़े होकर नहीं पूछना चाहिए। अकेले में वाचक से मिला जा सकता है, उसके लिए पूरी कथा यदि सुनेंगे तो अपने आप के प्रश्न का किसी न किसी दिन उत्तर अपने आप मिल जाएगा। श्रोता की सबसे बड़ी योग्यता यही है, विनम्रता के साथ बैठे। वक्ता की सबसे बड़ी योग्यता यह है, शास्त्रों का उसका अध्ययन होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, जो दृष्टांत दे दे करके बातों को समझा सके। अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। यह भाव नहीं आना चाहिए कि सामने तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अरे नहीं, जो श्रोता हैं सब ये भगवान का विराट स्वरूप है। सामने भगवान ही कथा सुन रहे हैं, अपनी ही कथा। जब किसी को तुम उसी की कथा सुनाओगे तो वह झूठ तुरंत पकड़ लेगा। निष्प्रह भाव होना चाहिए। कथा कहने का उद्देश्य, मूल उद्देश्य सबका कल्याण होना चाहिए। यदि आप गृहस्थ कथावाचक हैं, आप ले सकते हैं, परंतु क्या श्रोता स्वतः स्वप्रेरणा से जो भी दक्षिणा आदि चढ़ाएं, भेंट आदि दे, उसको सहर्ष से सम्मान प्रसाद समझकर भगवान का स्वीकार कर लेना चाहिए। मांग
वक्ता को करने का कभी अधिकार नहीं है। यदि करता है कोई तो वह कथावाचक नहीं है, वह व्यापार है, और उसकी कथा में रस नहीं होगा, वह कथा आपका कभी कल्याण नहीं कर सकती, क्योंकि वह कथा कहने का अधिकारी नहीं है। ये संक्षेप में है। कौरव एवं पांडवों के युद्ध की थोड़ी कथा आती है। श्री कृष्ण पांडवों के पक्षपाती हैं। भगवान गीता जी में ऐसा बोले हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सर्व में सम भाव रखता हूं, सभी में समता का भाव रखता हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। महाभारत पढ़ने से ऐसा लगता है, कभी कभी संदेह होता है कि भगवान समभाव नहीं रखते हैं, भगवान पांडवों का पक्षपात करते हैं, भगवान भक्तों के पक्षपाती हैं। पांडवों की जीत हो इसलिए भगवान कपट भी करते हैं, अपयश भी लेते हैं, अपयश भी लेते हैं, अपनी इंसल्ट भी करवा लेते हैं भक्तों के लिए। ऐसे प्रभु के प्यारे पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ। कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ। कौरव सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा 3 बाकी रहे और सबका विनाश हो गया। अश्वत्थामा ने वैर से, देश से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है वही बालक भविष्य में राजा होगा, वंश को बढ़ा देगा, वंशवृद्धि करेगा। पांडव वंश का विनाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि मां का मरण न हो और उसके पेट में जो गर्भ है वह जीवित नहीं रहे, ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। द्रौपदी ने अपने पुत्र वधू को समझाया कि जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए, घबराना नहीं। दुख सभी के जीवन में आता है। श्री राम, श्री कृष्ण परमात्मा है, आनंद मय है, आनंद घन है, आनंद दाता है। उन्होंने ऐसी लीलाएं करी हैं कि मेरे जीवन में भी दुख है, ऐसा द्रौपदी कह रही है। पिता प्रायः 4 बजे उठकर ध्यान करता हो, जब करता हो तो कभी कभी पुत्र को भी ऐसी इच्छा होगी ही कि मैं भी 4 बजे जागूं। पिता ही आजकल प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, ऐसा कहते हैं ना। तो प्रभाते कर दर्शनम होना चाहिए, उठ करके दर्शन हथेलियों के करने चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आज क्या कहते हैं? प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते चाय कप दर्शनम। कहाँ से कहाँ आ गए हम, उठे नहीं उससे पहले चाय बन गई क्या? परिहास की बात है। कई पूछते हैं, अरे सुनती हो चाय बन गई क्या? नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। तो प्रभाते कप दर्शनम करोगे तो ऐसे ही होगा। यदि प्रभाते कर दर्शनम करोगे
तब स्वतः चाय मिलेगी। हालांकि चाय पीनी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इट कंटेन्स हाई डोज कैफीन, निकोटीन। तो बालक भी जब देखेगा तो अनुसरण कभी न कभी अवश्य करेगा। बालक जैसा देखता है वैसा ही करता है। द्रौपदी बहुत भक्ति करती थी, उसे देखकर उसकी पुत्र वधु उत्तरा भी भक्ति करती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तब उत्तरा जी ने भगवान का स्मरण किया। भगवान समझ गई कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। उत्तरा जी के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात द्विभुः। सुदर्शन चक्र से गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसका निवारण किया है सुदर्शन चक्र से। भगवान के प्रधान श्रोता परीक्षित हैं। जीव गर्भ में नरक का दुख भोगता है। गर्भवास ही नरकवास है। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि पुनः गर्भवास न मिले, क्योंकि यही नरकवास कहा गया है शास्त्रों में। परीक्षित को गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ है। परीक्षित ने देखा कि यह बाण जो मुझे मारने के लिए आ रहा है, एक 4 हाथ वाला तेजस्वी पुरुष, अंगुष्ठ प्रमाण इतना बड़ा, चारों ओर से घूमता हुआ तेजी से मेरे चारों तरफ घूमते हुए मेरी रक्षा कर रहा है। गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ है। ये भगवान के प्रधान श्रोता हैं। सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। थोड़ा विचार करो, हम परीक्षित जैसे ही हैं। हम सभी जीव मां के पेट में थे तो हमारा रक्षण कौन करता था? भगवान रक्षण करते थे। गर्भ में जीव के रक्षक भगवान ही होते हैं। मां के पेट के बाहर आने पर भी बालक की रक्षा माँ बाप नहीं करते, वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। भगवान रक्षा करते हैं। बालक बोलता नहीं है, माँ को खबर नहीं पड़ती है कि बालक को क्या होता है, माँ समझती नहीं है, बालक बोलता नहीं है। बालक अवस्था में जीव का रक्षण भगवान ही करते हैं। यह तो यौवन अवस्था में आकर भान भूलता है कि ईश्वर कहाँ है। मैं नहीं मानता, भगवान को कोई न माने, इससे भगवान का तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। भगवान को जो मानता नहीं, एक दिन वह बहुत दुखी होगा। 7.5 जब आती है तब शनि महाराज एक एक को दंड देते हैं, क्योंकि शनि महाराज दंड अधिकारी हैं, न्याय के देवता हैं। तब कितने लोग फिर हाथ में चमेली का तेल और सिंदूर लेकर हनुमान जी की ओर भागते हैं। तब थोड़ी अकल आती है। भगवान को मानना ही चाहिए। भगवान को मानने से बड़े लाभ हैं। आजकल बहुत से लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। डॉक्टर को मानते हैं कि डॉक्टर बहुत कुछ है, परंतु भगवान को नहीं मानते। अरे जितना डॉक्टर को मानते हैं उतना भगवान को नहीं मानते। डॉक्टर में बहुत विश्वास रखते हैं, ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। अरे डॉक्टर क्या बचाएगा जो स्वयं काल के अधीन है? वह दूसरे को क्या बचा सकता है? डॉक्टर में ही यदि बचाने की शक्ति हो तो उसका स्वयं का मरण क्यों होता है? सोचो। बचाने वाले भगवान हैं, रक्षा भगवान करते हैं। भगवान को मानो, भगवान के उपकार का स्मरण करो। सभी जीवों का रक्षण भगवान करते हैं। परीक्षित का रक्षण भी भगवान ने ही किया है। महारानी कुंती ने भी भगवान की भक्ति करी है।
कुंती कहती है, मेरी द्रौपदी की आपने लाज रखी है। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, उस समय भी आपने उनकी रक्षा करी। आपने आपके एक एक उपकार मुझे याद आते हैं। मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। आपकी कृपा से पांडव सुखी हुए हैं। आपसे ही हमारे घर की शोभा है। ऐसे ही हम सभी को भी वंदना भगवान की करनी चाहिए। पीछे कितने हमारे अंदर दुख आए, उनको पार करके हम यहाँ तक पहुँच गए आज। इसमें किसकी महिमा है? भगवान की ही महिमा है। कुंती का प्रेम देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए थे भगवान, परंतु कुंती का निवेदन वंदन आदि देखकर वापस कुंती के राजमहल में पधारे। कुंती को बहुत आनंद हुआ। अर्जुन को ऐसा लगता है मेरे ऊपर भगवान का बहुत प्रेम है। कल भगवान ने मुझसे कहा कि मैं द्वारका जाने वाला हूं। मेरी आंखों में आंसू आए। भगवान ने देखा था। अर्जुन महान वीर है। मैं द्वारका जा रहा हूं, ऐसा सुनकर बालक के जैसे अर्जुन रोने लगा था, वीर होते हुए भी। अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान अब वापस मेरे लिए रुके हैं। द्रौपदी को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे लिए रुके हैं। मैंने अपनी साड़ी फाड़ डाली थी, भगवान की अंगुली में मैंने पट्टी बांधी थी, भगवान मेरे लिए आए हैं। कुंती को लगता है कि मेरे लिए आए हैं। सुभद्रा जी को लगता है कि मैं तो उनकी छोटी बहन हूं, मेरे ऊपर उनके बहुत प्रेम है उनका। मेरे पुत्र अभिमन्यु का मरण हुआ है, भगवान को इसलिए मेरा स्मरण हुआ है और इसलिए वे यहाँ रुक गए हैं। भगवान मेरे लिए आए हैं। सबको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे लिए आए हैं। अरे भगवान किसी के होते नहीं हैं। भगवान लौकिक संबंध नहीं मानते। भगवान केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। यदि भगवान को आप भी प्रेम करते हैं तो भगवान आपके लिए भी आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। गंगा किनारे भीष्म पितामह भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, शरशैया पर लेटे हुए हैं। कुरुक्षेत्र की यात्रा जिन भक्तों ने करी है उनको सब पता है कि कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है, जहाँ कौरव पांडवों का युद्ध हुआ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। वह पवित्र दिव्य भूमि है। कुरुक्षेत्र में युद्ध में भीष्म पितामह रथ से गिर गए थे। क्षत्रिय हैं, वीर हैं। बाण की शैया में उनको सुलाया गया है। भीष्म पितामह को प्यास लगती है। उसी समय दुर्योधन सोने की झारी में जल लेकर आता है। दादा ने कहा, पापी के हाथ का पानी नहीं पीना है, तुम जाओ यहां से, तेरा मुख नहीं देखना चाहता मैं। दुर्योधन सोने की झारी में जल लाया था, उसके हाथ का पानी नहीं पिया भीष्म पितामह ने। अर्जुन कहाँ है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन को याद कर रहे हैं। अर्जुन दौड़ता हुआ आता है, दादाजी को वंदन करता है। दादाजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? बेटा प्यास लगी है। अर्जुन बाण चलाता है, पाताल से गंगा जी की धारा ले आता है, इसलिए उसका नाम बाण गंगा। आज भी वहाँ भीष्म सरसैया जहाँ है वहाँ है, और उसके ठीक पास में एक छोटा सा गड्ढा जैसा है, उसमें पानी आज भी भरा रहता है। आज भी उसके स्रोत का पता नहीं है कहाँ है, कहाँ से वो पानी भरा रहता है उसमें। गंगा जी की धारा सीधे उनके मुख में गिरती है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आते हैं। देखो, संतों का मरण बड़ा मंगलमय होता है। और संत कौन है? जो दूसरों के दोष नहीं देखते, वही संत है। भगवान के धाम में
कैसे जाते हैं देखना है। संतों का जन्म तो साधारण मनुष्य के जन्म जैसा ही होता है, परंतु मरण बड़ा मंगलमय होता है। श्री राम जिस दिन प्रकट हुए, रामनवमी का उत्सव होता है। भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी का उत्सव होता है। भगवान स्वधाम जाते हैं, उस दिन उत्सव नहीं मनाया जाता। संत भी संसार छोड़ करके भगवान के धाम में जिस दिन जाते हैं, उस दिन संत की पुण्यतिथि मनाई जाती है। संतों का मरण मंगलमय होता है। भगवान के भी धाम में जाने का कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। संभवतः किसी को याद भी नहीं होगा कब भगवान छोड़कर चले गए, किस तिथि को गए थे। परंतु संत जब छोड़कर जाते हैं तो उनका मरण बड़ा मंगलमय होता है। पुण्यतिथि मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है। विश्व पिता में महान संत हैं, महान ज्ञानी है, भक्त हैं, ऐसे समर्थ हैं कि युद्ध में गिर गए हैं, उसी समय काल पकड़ने के लिए आता है। काल को कहा, तुम जाओ यहां से, तेरे साथ मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे। मैं भगवान के साथ ही जाऊंगा, मैं तेरे अधीन नहीं हूं। ऐसे हैं भीष्म पितामह। जो काल के अधीन रहता है उसको काल के अधीन होना ही पड़ता है। जो काम के अधीन रहता है उसको काल के अधीन होना ही पड़ता है। विश्व पितामह बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने काम का नाश किया है, इसलिए वे काल के अधीन नहीं है। काल को डांट कर फटकार कर वहां से भगा दिया। परशुराम जी भी वहां आए हैं, व्यास नारायण भी वहां आए हुए हैं, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि वहां आए हैं। सभी को भीष्म पितामह वंदन करते हैं कि मेरे ऊपर इनकी बड़ी कृपा है। ये सब तो आए हैं, परंतु मेरा सांवरा कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, ऐसा सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कि मेरे सांवरे ने मुझे वचन दिया था कि अंत काल में मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, आया नहीं अब तक। शरीर जब तक अच्छा रहता है तब तक बुद्धि बिगड़ी रहती है। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब बुद्धि धीरे धीरे सुधरने लगती है। अरे शरीर जब अच्छा है तो बाजी आपके हाथ में है। प्रभु का भजन करो, प्रभु को प्रसन्न करो। विष्णु पितामह भगवान को याद कर रहे हैं और याद करते ही भगवान पांचों पांडवों के साथ वहां आते हैं। धर्मराज को भगवान आज्ञा देते हैं युधिष्ठिर को कि जो कुछ पूछना है दादाजी से पूछ लो, महान ज्ञानी है। अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तरी होती है। विष्णु पितामह कहते हैं क्यों चिंता करते हो, भगवान तो तेरे घर में है। प्रभु ने तुम्हें अपनाया है, तेरा तो एक निमित्त है। मेरा मरण सुधारने के लिए भी देखो भगवान यहाँ आ गए हैं, तेरे तो घर में रहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो। विष्णु पितामह द्वारिकानाथ का दर्शन करते हैं। भगवान ने पितामह को कहा, धर्मराज के मन में कुछ पूछने की इच्छा है, आप उसको समझाइए, वह पूछने के लिए आया है। भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्मराज को जो पूछना है सो मुझसे पूछ ले, लेकिन मेरे मन में थोड़ी शंका है, इस समय मैं किससे पूछूं। बड़े ज्ञानी भक्त हैं, सभी को आश्चर्य होता है, इनके मन में क्या शंका हो सकती है।
ये तो सब कुछ जानते हैं, इनकी प्रसिद्धि है, ज्ञानी भक्त है भीष्म। युद्ध में जिन्होंने भगवान को भी हराया है, उनकी प्रतिज्ञा भंग करवाए युद्ध, हथियार न उठाने की, शस्त्र न उठाने की। जीव अभिमान छोड़कर सर्वकाल जब भगवान की भक्ति करता है, तब भगवान अपने से भी जीव को बड़ा बना देते हैं, अपने से भी बड़ा। मेरी हार और तेरी जीत भगवान की हार हो जाती है। विश्व पिता में कहते हैं, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, मैं पवित्र हूं। मैंने कभी पाप नहीं किया, जहां तक मुझे स्मरण है। भगवान ने भी सम्मति दी कि भीष्म ने कभी पाप नहीं किया, तो फिर अंतकाल में मुझे यह दंड क्यों, सरसैया का दंड क्यों? शरीर में से रुधिर